जय हिंद दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय स्कूल की तरफ से आई हुई वैकेंसी के बारे में। यानी एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल की तरफ से ये वैकेंसी है, जहां पर पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी इन तीनों पे आपकी वैकेंसी है। और यहाँ के इस वैकेंसी के बारे में जो भी डिटेल्स है सारी चीज़ इस वीडियो में देखेंगे, जिसमें आयु, योग्यता, चयन प्रक्रिया क्या होने वाला है, सारी चीज़ों के डेट निर्धारित करे जा चुके हैं, ऑलरेडी टेंटेटिव डेट आउट है। तो वो सारी चीज़ें देखेंगे और सभी राज्यों से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, कोई फीस नहीं है। तो कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में, और इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे हम टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज कवर करते रहते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स पाने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए ये रही वो वैकेंसी, जिसमें आप देखिए टीचिंग पोस्ट है। डिटेल्स ऑफ पोस्ट, पे एंड अपर एज लिमिट की सबसे पहले बात कर लेते हैं। पीजीटी का जो आपका पोस्ट है उसमें 27,500 रुपीज़ पर मंथ आपको कंसोलिडेट यानी फिक्स सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा, यानी तो 220 रुपीज़ पर पीरियड, रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम 5 पीरियड्स अ डे। एक दिन में 5 पीरियड से ज़्यादा आपके नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आपकी सैलरी स्ट्रक्चर होने वाली है। और मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर्स रखी गए हैं पीजीटी के लिए, जिसमें कट ऑफ डेट 1/4/2024 है। इस दिन से आपकी एज कैलकुलेट किए जाएंगे। टीजीटी की सैलरी 26,250 रुपये है, और पीआरटी की सैलरी 21,250 रुपये है, और एज लिमिट 35 ईयर्स एंड 30 ईयर्स रिस्पेक्टिवली आप देख सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी, जिसमें मास्टर्स डिग्री मांगा जा रहा है कंसर्न सब्जेक्ट में एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ। यानी तो आपके पास इंटीग्रेटेड डिग्री है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए, अगर पीजीटी इंग्लिश के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन है। पीजीटी इंग्लिश है तो सब्जेक्ट आपका इंग्लिश होना चाहिए, हिंदी में और मराठी है। पीजीटी मैथमेटिक्स है, उसके बाद पीजीटी फिजिक्स है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी देख सकते हैं कि आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। इसके बाद देखिए बीएड भी होना चाहिए, एक्सेप्ट फॉर पीजीटी कंप्यूटर साइंस। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के अलावा सभी में आपके पास बीएड होना भी जरूरी है। इफ अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, कैंडिडेट शुड बी रेडी टू टेक टीचिंग क्लासेस ऑनलाइन ऑल्सो, ठीक है। इसके बाद सेकंड पोस्ट देखिए, जो कि आपका टीजीटी का है। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास बैचलर्स होना चाहिए 3 इयर्स का, एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, यानी तो 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स है आपके पास, ठीक है, एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बीएड होना यहाँ भी मैंडेटरी है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं, सीटेट क्वालिफाइड होना भी जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। टीजीटी के पोस्ट पे सीटेट, ग्रेजुएशन और बीएड आपके पास हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। टीजीटी सोशल साइंस है, टीजीटी हिंदी, इन सभी सब्जेक्ट्स में आपके यहाँ पर वैकेंसी है। और संस्कृत, मराठी, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, आर्ट, पीईटी, ये सारे आपके टीजीटी के पोस्ट है। इसके बाद टीजीटी स्पेशल एजुकेटर है, लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, ठीक है। अब देखिए नीचे आते हैं। हाँ, अगला है आपका पीआरटी का पोस्ट। तो इसमें है क्वालिफिकेशन आपका पास इन सीनियर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन और इंटरमीडिएट और इट्स इक्विवेलेंट विद मिनिमम 50% ऑफ मार्क्स इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट सीजीपीए विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन +2 लेवल, ठीक है। और यानी और इसके साथ सेकंड कंडीशन ये है, ये मैंडेटरी है, दोनों होना चाहिए आपके पास। 2 इयर्स का डिप्लोमा हो आपके पास इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड, और 4 इयर्स का बैचलर्स डिग्री इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी बीएलएड, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। यानी तो 2 साल का आपका डिप्लोमा डीएड है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और सेकंड कंडीशन है कि आपने सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई कर रखा हो तो आप इसके लिए अप्लाई करें। पीआरटी के लिए सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। प्रिपरेटरी टीचर और पीआरटी म्यूजिक की भी वैकेंसी है, इन सभी के लिए क्वालिफिकेशन वगैरह आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, दोज अपीयर्ड सीटेड रिसेंटली एंड वेटिंग फॉर द रिजल्ट कैन ऑल्सो अप्लाई बट शुड क्वालिफाई बाई 1 अप्रैल 2023, ठीक है। तो ये तो डेट आपकी पहले की है, बट ये वैकेंसी लेटेस्ट है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा कैटेगरी वाइज, जैसे SC ST 5 ईयर्स है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 3 ईयर्स, वुमेन 10 ईयर्स, फिजिकली हैंडीकैप एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स, ठीक है। देखिए, ये वैकेंसी आपकी परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय एवं कनिष्ठ महाविद्यालय अनुशक्ति नगर मुंबई से वैकेंसी है। 2024-25 एकेडमिक ईयर, देख सकते हैं वैकेंसी लेटेस्ट है। ये नोटिस निकाली गई है 6 मार्च 2024 को। ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस उपलब्ध है। लिंक आपको ऑफिशियल वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको इसका लिंक देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद इसमें देख लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये प्रॉपर वैकेंसी है, ठीक है। तो 1 साल का ही आपका इसमें जॉब होने वाला है। उसके बाद अगर आपको फर्दर एक्सटेंड किया जाता है तो मिलेगा आपको एक्सटेंशन। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। तो उसमें पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, और इन सभी चीज़ों के लिए डेट्स निकाल दी गई हैं। रिटन टेस्ट कब होगा, इंटरव्यू भी। तो रिटन टेस्ट में देखिए, स्क्रीनिंग सेल बी मेड थ्रू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, यानी ये एमसीक्यू बेस्ड आपके क्वेश्चंस होंगे। 50 मार्क्स का होगा। आपके कंसर्न सब्जेक्ट में 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है। और कैंडिडेट्स स्कोरिंग 50% और अबव एंड 45% और अबव फॉर ये SC ST OBC और दिव्यांग विल बी कंसिडर्ड फॉर स्किल टेस्ट, ठीक है। तो जस्ट आपको इस 50 मार्क्स के पेपर में 25 से अधिक मार्क्स लाने हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आप इस स्क्रीनिंग टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे। उसके बाद आपका एक स्किल टेस्ट होगा फॉर द कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट, ठीक है।
कैंडिडेट्स selected candidates will be impaneled and will be operated as per the rising temporary vacancies in AEC schools या जूनियर कॉलेजेस एट मुंबई। ठीक है, इसके बाद नीचे आइए तो देखिए आपकी इंटरव्यूज डेट हैं ये AECS मुंबई। ठीक है, इसमें PRT प्रेप टीचर यानी प्रिपरेटरी टीचर और PRT म्यूज़िक इन सभी के 15 मार्च 2024 को 8 AM to 10 PM के बीच में आपके जो वेन्यू डेट और टाइम है रिटर्न टेस्ट का वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर मेंशन की हुई है। ऐसे ही AECS 2 स्कूल का वेन्यू है। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल 2 मुंबई में ही है और इन सभी सब्जेक्ट्स का आपका इंटरव्यू इस जगह पे इस दिन 15 मार्च 2024 को होगा। उसके बाद AECS 3 में आपका TGT मैथ फिजिक्स PGT मैथ और PGT फिजिक्स का 15 मार्च 2024 को 10:30 से 12 बजे के बीच में। इसी तरीके से आप स्कूल का वेन्यू बस चेंज होता जा रहा है, आप देख रहे हैं, और सब्जेक्ट सामने लिखे हुए हैं आपको 15 मार्च को ही है सभी जगह पे। तो आप अपने समय के अकॉर्डिंग उस दिन उपस्थित हो जाएं और आपके जो ये रिटन टेस्ट होंगे इन सभी के रिजल्ट आपको डिक्लेयर किए जाएंगे। रिजल्ट ऑफ द रिटन टेस्ट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन 15 मार्च 2024 इन द रिस्पेक्टिव स्कूल वेबसाइट ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड। ठीक है, तो स्कूल की वेबसाइट पे भी रिस्पेक्टिव स्कूल की वेबसाइट पे आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा और स्कूल के नोटिस बोर्ड में भी आपको मिल जाएगा। तो वेबसाइट के थ्रू आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपका नाम शॉर्टलिस्ट हुआ है कि नहीं। डेट एंड वेन्यू ऑफ स्किल टेस्ट विल बी अनाउंस विद द रिजल्ट ऑफ रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट होने के बाद जो आपका स्किल टेस्ट वगैरह होगा उसके लिए आपको डेट आपको सब वेबसाइट पे ही पता चल जाएगा। करना क्या है आपको अप्लाई करने के लिए, कैंडिडेट्स मस्ट सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म गिविंग डिटेल्स ऑफ एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग विद कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल ID एंड अ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इन द रिस्पेक्टिव स्कूल्स ऑन द डे ऑफ रिटन टेस्ट। ठीक है, तो रिटन टेस्ट के दिन ही आपको ये सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी, उसे आप डाउनलोड कर लें, फिल करके ये सारी चीज़ें मेंशन करते हुए और सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करते हुए आपको रिटन टेस्ट के दिन अपीयर होना है। अ फोटो कॉपी ऑफ द मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट मस्ट बी सबमिटेड विद द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म आप जरूर डाउनलोड कर लें, ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, ऑन द डे ऑफ स्किल टेस्ट 16/3/2024। ठीक है, तो जो आपका स्किल टेस्ट का दिन है 16 मार्च 2024, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शुड बी ब्रॉट बाय फॉर वेरिफिकेशन। ठीक है, तो 15 मार्च जिस दिन आपका ये रिटन टेस्ट होना है उसी दिन आपके रिजल्ट्स भी पब्लिश कर दिए जाएंगे स्कूल की वेबसाइट पे, और 16 मार्च को जब आपका स्किल टेस्ट होना है उस दिन आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के अपीयर होना है ताकि वेरिफिकेशन हो पाए। कैंडिडेट्स मस्ट सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट। अगर आप एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबके लिए अलग अलग आपका लगेगा। ठीक है, तो अलग अलग एप्लीकेशन आप उसके लिए सबमिट करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए 2024-25 की ये वैकेंसी है। ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ये रिक्वायरमेंट है और कोई TAD आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा आने जाने के लिए। ठीक है, और दे विल बी कंसिडर सब्जेक्ट टू। ठीक है ना, बस इतनी सी जानकारी है जो कि एटॉमिक एनर्जी स्कूल की तरफ से आ रही थी। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, जैसा केंद्रीय विद्यालय में निकलता है कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स का, सेम सैलरी स्ट्रक्चर आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, तो आप इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।